तो जी कोयटा ग्लैडिएटर्स का स्क्वाड मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। कल जो ड्राफ्टिंग का सिलसिला मुकम्मल हुआ है उसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स ने काफ़ी पिक किए हैं। सरफराज अहमद कोयटा ग्लैडिएटर्स की काफ़ी मतलब सीज़न से कैप्टनसी कर रहे थे, शुरू से कोयटा ग्लैडिएटर्स की कैप्टनसी कर रहे थे। और कल मतलब इस PSL 10 में उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स को छोड़ दिया है और किसी भी प्लेयर ने, किसी भी फ्रेंचाइज ने सरफराज अहमद को पिक नहीं किया। एक वजूहत है उसकी। एक तो उनका, मुझे लगता है कि उनका टेन्योर भी पूरा हो गया, ठीक है। और दूसरी तरीके से उनकी बात अगर देखें तो इस पूरे साल में उन्होंने सिर्फ कोई 5-6 मैचेस खेले और 5-6 मैचेस में 4 मैचेस में से उन्होंने PSL के खेले थे, पिछली बार जो PSL 9 था। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एक उन्होंने मैच कोई किसी निजी जो है वो इधर डोमेस्टिक टूर्नामेंट में कोई मैच खेला था। तो उनके टोटल में मिला के स्कोर 25-30 रन ही थे इस पूरे साल में जो उन्होंने क्रिकेट खेली है। तो एक तो क्रिकेट ना खेलना, दूसरा एज अ मेंटोर अब उनको ज़्यादा कंसीडर किया जाता है क्योंकि ज़ाहिर है वो हमारे स्टार हैं, हमारे हीरो हैं सरफराज अहमद, जिन्होंने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी और मुख्तलिफ पाकिस्तान की टीम को काफ़ी उरूज दिया सरफराज अहमद ने। तो अब मुझे लगता है कि उनको उनकी रिटायरमेंट का भी टाइम है। दूसरा उनको एज अ मेंटोर टीम्स जो है वो देखती हैं और एज अ कोचिंग उनको अब स्टार्ट करनी चाहिए जो है अपना कैरियर। तो सरफराज अहमद की जगह आप सऊद शकील जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के कैप्टन होंगे। और पिछली बार तो हम देखते हैं कि रॉयली रोसो थे, तो इस बार सऊद शकील को एज ए कैप्टन इस्तेमाल करेंगे। पिक्स कौन कौन सी हैं कल के ड्राफ्ट्स में, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपने कौन कौन सी पिक्स की हैं, प्लैटिनियम कैटेगरी में कौन कौन से प्लेयर्स उठाए हैं, फिर सिल्वर कैटेगरी, गोल्ड कैटेगरी में, इमर्जिंग प्लेयर कैटेगरी में कौन कौन से प्लेयर्स इस्तेमाल किए हैं, सप्लीमेंट्री कैटेगरी में कौन कौन से प्लेयर हैं, स्क्वाड में आपके साथ शेयर करूंगा। कल के जो ड्राफ्ट हुआ है उसके मुताबिक आज का स्क्वाड ये है। प्लैटिनियम कैटेगरी में अगर बात करें तो मार्क चैपमैन को चूज़ किया गया है। मार्क चैपमैन ने जो है वो साइन इन किया था PSL 10 के लिए और न्यूजीलैंड के और अच्छे बैट्समैन हैं। मार्क चैपमैन की बैटिंग बड़ी डिस्ट्रक्टिव है, ये भी मैं आपको बताऊं। तो मार्क चैपमैन ने जो है वो साइन इन किया और इधर से कोयटा ग्लैडिएटर ने उनको प्लैटिनियम कैटेगरी में पिक कर लिया। फ़हीम अशरफ हैं, ये भी कोयटा ग्लैडिएटर ने फ़हीम अशरफ को भी पिक किया है प्लैटिनियम कैटेगरी में, और फिन एलन हैं। तो ये 3 इनके प्लैटिनियम के प्लेयर्स हैं। डायमंड कैटेगरी की अगर बात करें कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास मोहम्मद आमिर, ज़ाहिर है वो तो नहीं छोड़ेंगे, उनको रिलीज़ नहीं किया गया था, रिलीज़ करना भी नहीं था, मोहम्मद आमिर ने छोड़नी भी नहीं थी। कोयटा ग्लैडिएटर रिटेन मोहम्मद आमिर। अबरार अहमद भी रिटेन है कोयटा ग्लैडिएटर्स में और रॉयली रोसो भी रिटेन ही है डायमंड कैटेगरी में कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास। गोल्ड कैटेगरी की अगर बात करें तो सऊद शकील गोल्ड कैटेगरी में पिक किए गए हैं, पिक नहीं किए गए, रिटेन ही हैं गोल्ड कैटेगरी में। मोहम्मद वसीम जूनियर हैं और अकील हुसैन है, तो ये तीनों भी रिटेन है गोल्ड कैटेगरी में। सिल्वर कैटेगरी की अगर बात करें तो ख्वाजा नाफे रिटेन है, पिछली बार भी उन्होंने इधर से ही खेला था। इसके बाद उस्मान तारिक हैं, खुरम शहजाद हैं, खुरम शहजाद को पिक किया गया है इस बार कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सिल्वर कैटेगरी में, और उम्मीद यही है कि खुरम शहजाद ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म करेंगे। केली जेमिसन जो हैं उन्होंने सिल्वर कैटेगरी के लिए कोयटा ने पिक किया है उनको, और हसीबुल्ला खान को पिक किया है सिल्वर कैटेगरी में। तो ये जो है वो सिल्वर कैटेगरी के प्लेयर्स हैं। फिर इमर्जिंग कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इमर्जिंग कैटेगरीज में उन्होंने मोहम्मद जीशान को और हसन नवाज़, ये 2 प्लेयर्स हैं इनके पास जो इमर्जिंग कैटेगरी में इन्होंने पिक किए हैं। सप्लीमेंट्री कैटेगरी जो आती है, सप्लीमेंट्री कैटेगरी में अगर हम बात करें तो दानिश अजीज़, शोएब मलिक को भी सप्लीमेंट्री कैटेगरी में रखा गया है, और सीन एबट हैं और कुसाल मेंडिस हैं। कुसाल मेंडिस ने भी साइन इन किया था PSL के लिए और सप्लीमेंट्री कैटेगरी में कुसाल मेंडिस को पिक किया गया है। सीन एबट को भी जो है वो सप्लीमेंट्री कैटेगरी में ही पिक किया गया है। तो ये स्क्वाड है। सऊद शकील जो है एज अ कैप्टन इस बार कोयटा ग्लैडिएटर्स को लीड करेंगे। ये स्क्वाड मैंने आपके साथ शेयर किया। अगली वीडियो में आपके साथ मजीद टीमों के स्क्वाड शेयर करेंगे। देखते रहिए 360 स्पोर्ट्स आई।